राम राम जी, राधे राधे। स्वागत है धारा मेरा एक और ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। तो जी सुबेरे का टाइम से और मैंने आज चलानी थी मशीन, तो मैं थोड़ी जल्दी उठी थी। मारे ने कई दिन तक पानी को नहीं आ रहा नहर का, मतलब जिसमें हम काम करे लत्या का कपड़ा का नहाना धोना, वो पानी को नहीं आ रहा। हालांकि मारा मतलब समरसीबल है जिसका मैं पाइप फैलाने लग रही हूँ, पर वो थोड़ा मतलब खारा सा है। जो और पानी है ना डिग्गी का, उसका हिसाब तो थोड़ा खारा पानी है, तो उसमें थोड़ा सरफ कौन लगता। पर क्या करा, मजबूरी है भाई। 10-15 दिन हो गए लड़के आए, तो भाई धोना पड़ेगा, कपड़े घने हो रहे थे। तो मैंने सबसे पहले मशीन काट दी थी, कपड़े सारे इकट्ठे कर लिए थे। ये मैंने पाइप फैला कर समरसीबल चला लिया था, और समरसीबल चला के न मैं फिर पानी भर दूंगी और मशीन चला दूंगी। तो सवेरे सवेरे थोड़ा काम उठ कर लो ना जल्दी, तो काम काबू में भी आ जाए। आराम दिन लिखड़ते इतना बुंडा काम हो जाए ना, रुकया नहीं जाता गांव में, बहुत मतलब गांव हो जाए। तो वही मैंने पानी डाल लिया था इसमें। ये मैं कपड़े गिर दूंगी और मैंने सरफ भी गिर दिया था। तो इसका तार फैला लूँगी, क्योंकि हमारा पुराना घर में थोड़ा मतलब कनेक्शन है, थोड़ा पीछे है। थोड़ा मशीन लगाऊंगी तो फिर मैं सारा में गिल्ला गिल्ला हो जाएगा। और हमने फिर नू भी वेरा के भाई मैं रोटी बनाऊंगी चूल्हा पे, थोड़ा फिर पानी पानी सा हो जाएगा। और मशीन का काम बहुत देर तक चल रहा है, क्योंकि देखो जब भी कपड़े पड़े हैं वे धोएंगे, और जो सब ने पैर रख के मतलब नहाओगे वे कपड़े भी धोएंगे। तो मैं मशीन लगा दूंगी, और थोड़ी देर में फिर मेरी देवरानी उड़ जाएगी, तो वो मशीन संभाल लेगी और मैं मेरा काम कर लूँगी। रोटी सब्जी का जो मेरा काम है वो मैं कर लूँ बात। तो मैंने मशीन लगा दी है। पाचे फिर मैंने थोड़ी सी एक क्यारी है हमारी, तो हमने देखी है जिसमें टमाटर के पेड़ बो रखे हैं। और कुछ दिन पहले घियानी तोरी के बीज बोए थे मेरी मम्मी ने, तो उनमें मैंने पानी दे दिया है। देखो खारा ही पानी देना पड़ेगा, क्या करा, मजबूरी है भाई, कौन ही मारा आंदा, तो खारा ही पानी देना पड़ेगा। पर इस मारी पर कोई नहीं, चाल गया है काम। और टमाटर का तो ये पानी मतलब फूल भी आने लगे हैं, तो क्या पता भाई लग जाए। इवली कड़िया था दिन, तो मशीन चल ही रही है। 2-3 गाने मैंने काट दिए थे, और दिन भी लिकड़ी आई है। प्यारी सी सुबह होगी है जो थमदा मैंने दिखाई थी बेब। तो उसका पीछे फिर मैं करूँगी चूल्हा का काम। तो सारा चूल्हा धोरा जो भी खर्चे आना रात के टाइम बैठ जाए आके न, तो एक मतलब बैठ भी जावे हैं, और 1-2 सामान मैं भी लेकर बैठ जाऊँ फ़ोन फान धरण खातर। तो फिर वो मैं पहले सबसे पहले संगवा दूँगी सारा उसने, और रोज का काम हो जाए मेरा, तो यो संगवाना भी हो जाए और यो भी करना हो जाए। तो फिर सबसे पहले मैं काटूंगी राख। गामा का तो यो ही काम है भाई, शायद मैं सारी वीडियो में कह दी होंगी कि गामा का तो यो ही सवेरे का काम हुआ है। चूल्हा चाला पोतना भैंसा का काम संगवाना, तो यो ही काम हुआ है। और थोड़ा गर्मी के कारण थोड़ा मेरा काम जल्दी भी करने की कोशिश करूँ मैं, क्योंकि गाँव में मेरे पर क्या कौन जानता, गाँव बहुत तेज लग गया मैंने इस मारी। तो सबसे पहले फिर मैंने राख काट ली है इसकी, और ये कर लेंगे चूल्हा साफ। चूल्हा साफ कराया पाचा फिर मैं काट दूंगी झाड़ू। और यो ब्लॉग वीडियो मेरे ससुराल का लास्ट है। इसके बाद आपको शायद कुछ दिन के बाद देखने को मिलेगा ब्लॉग ससुराल का ब्लॉग। इसके बाद आप मेरे मायके के ब्लॉग देखोगे, क्योंकि जो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये मेरे मम्मी के घर पे बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ मेरे मायके में। तो उड़े ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उड़े ना थोड़ा मेन रोड पर हमारा घर से, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, बाइक बुई का आवे गाड़ी गुड्डी आवे, तो हॉर्न की आवाज़ आ सके। पर मैं क्या करूँ, रात ने भी पूरी रात ये रोड चल है, दिन में भी पूरी रात रोड चल है, तो भाई थोड़ी बहुत आवाज़ तो आवेगी। कोई ना थम इग्नोर कर दियो, फिर भी मैं कोशिश करूँ कि भाई आवाज़ ना आवे, फिर भी आवाज़ तो आवे ही आवेगी। तो मैंने सारी झाड़ू मार ली थी। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई तुम चूल्हा में झाड़ू क्यों लगाया करो, चूल्हा में मतलब चूल्हा साफ़ क्यों कराया करो झाड़ू ते। तो भाई देखो मामला तो शुरू से ही आदत है चूल्हा झाड़ू ते साफ करा। हाँ, पर यह झाड़ू मार ठीक रहे है कि भाई हमें ऐसे गंदे संदी जगह पर कोई डालना है झाड़ू ने। तो ये चूल्हा खत्तर ही हुआ है, सांगना खत्तर हमने स्पेशल झाड़ू बना रखी है। तो और
चीज़ों का खतरा हमको नहीं करती। जो हमारा दूसरा घर है उसका खतरा अलग झाड़ू है, और जो ये घर है इसका खतरा हमारी अलग झाड़ू है। तो ये झाड़ू कोई और कितने हमको नहीं पहुँचाते। इसे ना गंदी संदी जगह पे तो हम चूल्हा इसते साफ़ इस हमारी करते हैं कि यह साफ़ सुथरी झाड़ू रहे। झाड़ू तो वैसे भी देखो साफ़ सुथरी रहे हैं, वैसा खतरा अलग झाड़ू हमारी जो सिक्का वाली झाड़ू वो बास की वह अलग झाड़ू वो है, इस खतर अलग झाड़ू है और दूसरा खतर अलग झाड़ू है। तो इस मारिया मैं चूल्हा आता है इसने चूल्हा इसते साफ़ कर दूँ। तो फिर मैंने थोड़ी देर कोडा होकर झाड़ू मारी, थोड़ी देर मैंने बैठ कर मारी क्योंकि मेरे सर्वाइकल की आजकल ज़्यादा ही दिक्कत चल रही है, तो मेरा दर्द हो जाए गर्दन में। और फिर से बारी मैंने थोड़ा बैठ कर न कर लिया था क्योंकि मैंने चक्कर आने लग जाए मैं कोडे कोडे होकर, तो मैं ज़्यादातर मैं बैठ के झाड़ू मारूँ। तो फिर इस मारी मैंने बैठ के झाड़ू मारी और थोड़ा जल्दी भी लग जावे बैठ के तो अच्छा लग जावे। तो इतने मैंने झाड़ू मारू, इतने कपड़े भी मतलब घने सारे धोगे थे तो मैं काट दूंगी इन्हें। और धीरे धीरे सब बाकी जो घर के हैं मेंबर्स वो उठते आ रहे हैं। सवेरे पहले मशीन लगा ली, माँ कहाँ सवेरे पहले मशीन लगा ली, काम तो करना है सवेरे पहले भी, काम तो बचने खातर। वैसे देखो देवरानी कर लेती है मशीन का जो काम है वो देवरानी कर लेती है, पर ना उसके छोटे बच्चे हैं तो वो जैसे अगर बखत्ता उठेगी तो बच्चे उसके साथ में उठे हैं तो वो फिर काम को नहीं करने दे, फिर क्या फ़ायदा, वो पीछे पीछे रोंदे आंडे जाए। इससे तो थोड़ा ठीक है ना, लेट उठ लेगी कोई दिक्कत को नहीं। इस हमारी फिर मन ने कही थी मगर मैं मशीन लगा दूंगी बखत्ता उठ कर, मैं मशीन लगा दूँ बखत्ता उठ कर, जितना मतलब मैं काट पाऊँ उतना मैं काट दूँ, पाँचवा उठ जाए ना तो उठ कर वो अपना आप संभाल ले है मशीन ने। तो इस बार फिर मिल बांट कर लिया है, ऐसे कोई ना है कि भाई मैं ही करूँगी सारा काम या वो ही करेगी सारा काम, ऐसा कुछ ना है। लड़कियाँ हैं, मैं हूँ देवरानी, तो हम चारों पाँचों मिल के सारा काम कर लिया। हाँ तो इस मारी और मेरा काम ज़्यादा मैं इस मारी दिखाऊँ क्योंकि भाई मेरा चैनल है तो मैं ही आती हूँ, और फैमिली में इतना अलाउड नहीं है सबको आना, मतलब पसंद नहीं है कैमरे के सामने आना। सास भी नहीं, सास को भी पसंद नहीं है और देवरानी को भी इतना पसंद नहीं है। बच्चों को तो देखे खैर अलाउड ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत बैक से दिखा देती हूँ, फ्रंट पे दिखाती नहीं हूँ। पर ये है कि भी ठीक है सबकी प्राइवेसी होती है, क्योंकि अगर किसी को पसंद नहीं है आना तो क्यों किसी के साथ दिंगताना करना है कि भी ठीक है आओ आओ हमारी वीडियो में आओ। तो इस मारी मैं कह भी ना करूँ, मैं कहा ठीक है कोई मत आओ, थारी मर्जी है मत आओ, कोई दिक्कत को नहीं, तो मैं मेरा काम दिखा दूँ हूँ और थोड़ा बहुत ऐसे भी दिखा दूँ। तो देवरानी कपड़े निचोड़ थी, मैंने इससे पहले चूल्हा भी पोत दिया था, वो भी मैंने दिखाया था। और ये भी देवरानी निचोड़ देगी कपड़े। इसका बाद फिर मैंने बनाऊंगी रोटी सब्जी। मैं नहा ली थी और ये कपड़े मैं थोड़ा सुखा दिया था बीच में, कुछ कपड़े ऊपर सूख जाएंगे हमारे, कुछ कपड़े नीचे सूख जाए हैं। कपड़े अगर थोड़े हों तो नीचे फैला दा, घने हो जाए तो फिर वो ऊपर भी फैलाने पड़े हैं। तो भाई 10 लोगों का परिवार हो तो कपड़ा घना ही हुए हैं। कुछ पानी की आजकल हमारे प्रॉब्लम चल रही है, पानी नहीं आता तो उसकी वजह से कपड़े भी घने हो जाए हमारा, क्या कर सका भाई। गाँव में तो पानी का बहुत दिक्कत रहे ही रहे। आजकल जो डिग्गी है गर्मी का टाइम पे बहुत परेशान करे है, डिग्गी नहीं आके दिन दी। तो मेरे सामने तो कम भाई 8-9 दिन हो गए थे, आए कौन थी मन तो बेरा को नहीं, मेरे पीछे था है कि ना आए, मन 2 दिन हो गए आए मायके में, आए हैं कि ना आए है मैंने को नहीं बेरा। और देख लो इतनी वक्त मैंने मशीन लगाई थी फिर भी हमने काम हो ही गया। इसके बाद फिर मैंने रोटी भी बनानी है, तो ऐसे ही चलता रहता है हमारे काम। थोड़ा कितना बखत्ता उठ कर, कितना भी बखत्ता उठ लो, काम तो आना ही आना है। तो जी उसका पक्ष मैं आ गई थी नहा धो के, और आज ही मैंने जाना है मायके। तो मायके की भी खुशी है कि भी जल्दी जल्दी काम कर लूँ मैं और फिर जाऊंगी मम्मी के घर, मम्मी के धोरे जाऊंगी। बहुत टाइम हो जाए मम्मी धोरे जाए तो मेरा मतलब मन बहुत तड़फड़ा जाए कि भी जल्दी जाऊँ, जल्दी पहुँच जाऊँ, जल्दी पहुँच जाऊँ, जल्दी पहुँच जाऊँ, जिसके कारण मैं जल्दी जल्दी काम करा भी करूँ तो सारी बहनें समझ सकें कि भी मायके जाने की खुशी कुछ अलग ही लेवल की हुआ है। तो मेरे भी वही था कति लेवल बिल्कुल करो, सबर का जो बान हो ना कति भाज लिया था, वापस मेरा नू था जल्दी मैं भाज लूँ। तो आग जला ली थी, कढ़ाई टेक दी थी, कढ़ाई में तेल डाल दिया था और जीरा और लहसुन गिर दिया था। प्याज थोड़ी सी भून लूँगी मैं इसने प्याज ने, तो प्याज भूनना अच्छा है, थोड़ा मसाला भी पका लेंगे और
गर्मी भी इस टाइम गर्मी ज़्यादा हो रही है। हालांकि देख मेरे पे काम को नहीं आ रहा है, पर गर्मी इतनी हो रही है कि चूल्हा आगे बैठने का मन को नहीं कर रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। और ये भिंडी मैंने रात के लिए काट कर दे दी थी, मखा सवेरे मेरा काम जल्दी हो जाएगा तो मैं जल्दी निकल जाऊँगी। हालाँकि हस्बैंड छोड़ के आएँगे मेरे को बस स्टैंड पर, पर जाना तो है भाई, 2 घंटा तो लग ही जहाँ गुड़गांव तक पहुँचने में। और बस तो भाई थोड़ा लेट चल रही है, रुकती रुकती चल रही है, तो यो था कि भाई थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुँच जावांगे इस हमारी। तो भिंडी घेर ली है मैंने, इसमें भिंडी और प्याज मैं अच्छी तरह से भूंद लूँगी। भिंडी की सब्ज़ी खुली खुली बनाओ, खिली खिली बनाओ तो बहुत बढ़िया बने हैं। और मेरे घर पर तो भाई मसाले कम ही खावे हैं, थोड़ा मसाला घेर के बनाओ तो और भी बढ़िया बने हैं, चटपटी सी बना। नींबू निचोड़ लो, मेरे घर ने नींबू भी को नहीं खावे ना मसाला खावे, बहुत कम सिंपल सी सब्जी खा हमारे घर ने। और मसाले मसाले की बात करूँ तो हमारे घर में छोटे 2 बच्चे हैं, तो हमने देखा करो तो वो भी उनकी बारी फिर कम मसाला घेरा भी जावे, क्यों भाई कम खाते को नहीं बालक मखा, भाई क्या फ़ायदा फिर बालक ना खाओ। तो सब्जी छोड़ दी थी मैंने, सारा सामान लेकर मैं भीतर पहुंच जाऊंगी। जो मैं लेकर आई थी भीतर तक लेकर आई थी वही मैं सारा सामान भीतर पहुंचाऊंगी। यो मेरा दोनों टाइम का काम है, सामान लेकर आऊँगी फिर मैं पहुंचाऊंगी। तो थोड़ी सी देर में मेरी भिंडी बनकर होगी थी तैयार थी। हम भी देख लो किसी की बनी है मेरी भिंडी, तो इसी बनी है मेरी भिंडी, किसी लगी बताया दियो कमेंट करके। इसी में उसी में मैं कन्फ्यूज मतलब छोड़ो। तो भिंडी बनकर होगी तैयार, तो हम देख लो बढ़िया लग रही है भिंडी, तो मन तो भी बढ़िया लग रही है। तो ये भी मैं सारा सामान ठा लाई थी भीतर, तो चून चान मैंने मार लिया था, परात चकला बेलन में सारा ले आई थी, भीतर ते ले आई थी ठाके ने। ये तवा भी मैं मांझ लाई थी। तो नीचे बैठूंगी, पाटड़ी में बैठूंगी तो भाई मेरा वही सेम प्रॉब्लम सर्वाइकल की, मेरे को होंदा को नहीं झुक कर न, तो हमारी मैं नीचे जो ये पायदान है ये भी छा के न, और फिर मैं रोटी बनाया करूँ। तो कढ़ाई मैंने तार दी थी, क्योंकि भिंडी कती बनकर तैयार होगी थार तो मैंने पहले दिखाई थी। तो तवा धर दिया है, साइड रोटी बना लूँगी, साइड रोटी बना के और जो बाकी का काम है वो निपटा के फिर मैं होंगी तैयार। देखूँगी ब्लॉग बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी, कोशिश रहेगी बनाऊँ, छोटा सा ही बनाऊँ पर बनाऊँगी ज़रूर। तो क्या पता ना भी कुछ नहीं पता बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो मैंने बाहर जाके पब्लिक प्लेस पर ना शर्म बहुत आ जाए वीडियो बना दिया ना। हालांकि कोई मतलब कोई नोटिस करे कोई ना करे, कोई कहे कि ना कहे, और कोई कहेगा या ना कहेगा डर थोड़ी ना लग गया किसी का भी, क्यों कोई कहे है, पर अपना आप तो थोड़ी सी वो आ जाए कि भाई वीडियो बना रही है या वो कर रही है, तो थोड़ी सी अपना आप तो मन में आ जाए कि यार बाहर थोड़ी शर्म सी आ जावे है। तो इस मारी तो कोशिश रहेगी, अगर लॉन्ग वीडियो ना बनेगा तो मिनी ब्लॉग तो पक्का ही पक्का बनेगा, थोड़ा थोड़ा तो बनेगा। तो भाई वैसे रोटी बन गई है, बात में रोटी बनकर हो गई है तैयार। चूल्हा की रोटी तो घनी स्वाद लग गए हैं, और ये चूल्हा की रोटी मैं घने दिन में आके खाऊंगी, क्योंकि मायके में तो ऐसा नहीं है, शहर है गुड़गांव है, गुड़गांव में चूल्हा वगैरह नहीं है, एक घर बिल्कुल बंद है, तो चूल्हा धरने की कोई मतलब जगह भी को नहीं। तब मेरे ब्लॉग में देखे लोगे चूल्हा धरने की कोई जगह भी को नहीं उड़ा है। तो बस इस बारी चूल्हा की रोटी फिर ससुराल में आके खावांगे कई दिन के बाद। मैं हमने भी कई दिन पीछे देखने मिलेगी चूल्हा की रोटी और चूल्हा का खाना और ससुराल का ब्लॉग। तो आशा करती हूँ कि आपने मेरा मायके का व्लॉग भी ठीक ठाक लगेगा, अच्छा खुशा लगेगा। तो अच्छा लगे तो उससे हमारी एक लाइक और कमेंट छोड़ दियो। तो बस अब रोटी बनकर होगी से तैयार, थोड़ी सी रह रही है,